नमस्कार। आज हम दसम पाठ है नीति नवनीतम पाठ से अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। इससे पहले हम श्लोकों का अध्ययन कर रहे थे, तो इससे पहले अभ्यास कार्य कराने से पहले मैं आपको इस पाठ के विषय में पुनः बताना चाहती हूँ। नीति नवनीतम। अब देखिए, इस प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। ठीक है, सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो सदाचार होता है, सदाचार क्या होता है? जो अच्छे कार्य हम करते हैं वो सदाचार के अंतर्गत आते हैं। तो ये सदाचार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता गुरुजनों का आदर करने के लिए और बड़े बूढ़ों की सेवा करने के लिए बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में बड़े बूढ़ों और गुरुजनों का आदर की बात की गई है। तो आइए अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ से प्रश्नों के उत्तर करेंगे। अब देखिए अभ्यास कार्य। ठीक है, अधोलिखितानि प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखता है। हमें नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए, निर्णामय संभवे कौ कलेशम सहते, यानी कि मनुष्य का निर्माण करने के लिए कौन कष्टों को सहते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर है माता पितरौ, यानी कि माता पिता। माता पिता तो कष्टों को सहते हैं, क्योंकि वो जन्म देते हैं ना, पालन पोषण करते हैं, तो वो ही तो कष्ट उठाते हैं। तो हमारा उत्तर आएगा माता पितरौ। अब अगला प्रश्न है ख की दृश्यम जलम पिबेत। कैसा जल पीना चाहिए? हमें कैसा जल पीना चाहिए? की दृश्यम जलम पिबेत, हमें कैसा जल पीना चाहिए। तो अब देखिए उत्तर आता है हमारा वस्त्र पूतम, यानी कि वस्त्रों को छानकर। ठीक है, वस्त्रों से छानकर हमें जल को पीना चाहिए। अब अगला प्रश्न है बच्चों हमारा ग नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो उत्तर देखिए ग मनुस्मृति, यानी कि मनुस्मृति से संकलित है। मनुस्मृति से संकलित है। घ देखिए कीदृशीं वाचै वदेत, तो हमें कैसा बोलना चाहिए? हमें कैसा बोलना चाहिए? उत्तर देखिए ग सत्य पूताम, यानी कि हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य पूताम, यानी कि हमें सत्य बोलना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अब देखिए दुख है किम भवति। दुख जो होता है कैसा होता है? हम मतलब दुख कैसे प्रकट करते हैं? तो परम वशम, यानी कि दूसरे के वश में रहना जो होता है वो दुख होता है। अब देखिए आत्मवशम किम भवति। अपने वश में रहना कैसा होता है? यानी कि अपने वश में रहना को क्या कहते हैं हम? तो उसमें बोलते हैं हम सुखम, यानी कि अपने वश में रहना सुख होता है। अपने वश में रहना तो सुख होता ही है, दुख थोड़ा ही होता है। ठीक है, आगे देखेंगे आप। अब देखिए हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है अधोलिखितानि प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित है। अधोलिखितानि प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित है। हमें नीचे लिखे प्रश्नों में से पूर्ण वाक्यों में देना है। पूर्ण वाक्य में देना है। पहले हमने एक पदेन, यानी कि एक शब्द में उत्तर दिया है। अब हम पूर्ण वाक्य में इसको लिखेंगे। प्रश्न है हमारा पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम। पाठ में सुख दुख के क्या लक्षण बताए हैं, यानी कि सुख और दुख क्या होता है। ठीक है, उत्तर देखिए क पाठे अस्मिन् परम वशम दुखम आत्मवशम सुखम उक्तम। पाठ में दूसरों के वश में रहना
दुख और आत्मवशम यानी कि अपने वश में रहना सुख होता है। यानी कि पाठ में दूसरों के वश में रहना दुख होता है और अपने वश में रहना सुख होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, वर्षशते अपि कस्या निष्कृति कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों में भी किसका यानी कि बदला नहीं दे सकते हैं। 100 वर्षों में भी किसका बदला नहीं दे सकते। ठीक है, तो उत्तर देखिएगा। अब देखिए उत्तर देखेंगे आप, निर्नाम संभवे माता पितरौ ये यम कलेशम सहते तस्य निष्कृति वर्ष सते अपि न शक्या। यानी कि कष्टों को सहते हुए भी, जो कष्टों को सहते हैं वो उन कष्टों को सहते हुए भी हम अपने माता पिता का बदला नहीं दे सकते। 100 वर्षों में भी हम अपने माता पिता का बदला नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप, त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्यते वाक्ये अस्मिन् त्रय के सन्ति। तीन वाक्य, त्रिषु यानी कि 3 वाक्य को संतुष्ट करने में यानी कि तप यानी कि समाप्त हो जाता है। वाक्य त्रय के यानी कि वे कौन कौन हैं। ठीक है, जो 3 हैं वो कौन है, माता पिता आचार्य। माता है और पिता है और आचार्य हैं। वाक्य इसमें त्रय सन्ति, वाक्य में तीनों हैं, माता पिता और आचार्य। येषु तुष्टेषु तप समाप्यते यानी कि इनके संतुष्ट करने पर तप समाप्त हो जाता है ना। इनको संतुष्ट करते हैं तभी तो हमारा तप समाप्त होता है। यानी कि अगर जो माता पिता या गुरुजन जो होते हैं वो ही संतुष्ट नहीं है तो हमारा तप कैसा, यानी कि हमारी तपस्या कैसी। आप देखिएगा, अस्माभि कीदृशम कर्म कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए। हमें कैसा कर्म यानी कि कैसा कार्य करना चाहिए। ठीक है, उत्तर देखिए, येन कर्मेण अंतर आत्मना परितोषो भवेत्। यानी कि हमें वो काम करना चाहिए जिससे कि अंतर आत्मा यानी कि हमारी संतुष्ट हो। हमें वो काम करना चाहिए जिससे कि हमारी अंतर आत्मा संतुष्ट हो। अंतरात्मा क्या होती है, जो हमारा मन होता है उसके लिए आया है। अंतरात्मा का मतलब होता है जो हमारा मन होता है। प्रश्न देखेंगे बच्चों, अभिवादनशील से कानी व यानी कि अभिवादनशील जो होते हैं। अब देखिए, अभिवादनशील से कानिवा यानी कि अभिवादनशील जो होते हैं वो क्या क्या ग्रहण करते हैं। अब देखिए, अभिवादनशील से आयु विद्या यशो बलम वर्धन्ते यानी कि आयु विद्या और यश और बल बढ़ते हैं। आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। जो अभिवादनशील व्यक्ति होते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। अब अगला देखिए प्रश्न, सर्वदा केशाम प्रिय कुर्यात् यानी कि सर्वदा हमें क्या प्रिय करना चाहिए। कैसा, माता पिता आचार्यस्य च सर्वदा प्रिय कुर्यात् यानी कि माता के और पिता के और आचार्य के प्रति हमें सदा प्रिय करना चाहिए, यानी कि अच्छा करना चाहिए। आप देखेंगे स्थूल पदा अवलंब्य प्रश्न निर्माण कुरुते। स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। हमें जो नीचे दिए हुए हैं ये पद दिए हुए हैं, इनसे हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे कि हमारा जो रेखा खींची हुई है इससे हमें रेखांकित किया हुआ है, इससे हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, वृद्धो उपसेविनय आयु विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। वृद्धोपसेविनय यानी कि बड़े बूढ़ों की सेवा करने से आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ते। ठीक है, तो अब हमारा प्रश्न है
किसकी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा किसकी, तो इसका वो हो जाएगा उत्तर में कस्य। किसकी, किसकी सेवा करने से, किसकी सेवा न करने से आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ते, ये हो जाएगा। कस्य आयु विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, किसकी सेवा करने से आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य सत्य पूताम वाचे वदेत, मनुष्य को सत्य पूताम कीदृशम यानी कि कैसा बोलना चाहिए। सत्य पूताम की जगह हमारा प्रश्न बनेगा कीदृशम यानी कि कैसा बोलना चाहिए, मनुष्य को कैसा बोलना चाहिए। मनुष्य कीदृशम वाचम वदेत, मनुष्य को कैसा बोलना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, त्रिषु तुष्टेषु सर्वस्तप समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। तो अब हमारा आएगा ये तप की जगह हमारा प्रश्न बनेगा किम, क्या। किम का मतलब होता है क्या, तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाता है, तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, माता पितरौ निर्नाम संभवे भाषाया कलेशम सहिते, तो इसमें आएगा माता पितरौ की जगह आ जाएगा माता पितरौ, इसमें आ जाएगा कौ, इसमें क्या आएगा कौ, कौन कष्टों को सहते हुए, कौन कष्टों को सहते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों कौ। निर्नाम संभवे भाषाया कलेशम सहते, यानी कि कौन कष्टों को सहते हुए, यानी कि कष्टों को सहते हैं, कौन मनुष्य का निर्माण करने में कष्टों को सहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अण तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, किसको, तो इसमें आया तयो यानी कि आप देखेंगे तो इसमें उत्तर आएगा यहाँ पर जो हमारा किम, प्रिय की जगह हमारा किम बनेगा। नित्य ये का मतलब होता है क्या, नित्य का रोज होता है, किम का मतलब होता है क्या करना चाहिए, यानी कि क्या हमें नित्य करना चाहिए, क्या हमें नित्य करना चाहिए। बच्चों आज के लिए हम इन्हीं प्रश्नों को करेंगे और आगे का कार्य हम अगले भाग में कराएंगे। जिन बच्चों का ये अभ्यास कार्य नहीं हो रहा है वो अपना अभ्यास कार्य अवश्य करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।